बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट्स हाउस ऑफ नॉलेज हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से वेलकम, खुश आमदीद। बेटा, आज जैसा कि टाइटल में आप देख चुके हैं कि हम जिस चैप्टर और जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली बायनोमियल थ्योरम के हवाले से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ये वर्ड बायनोमियल, अगर इस पे हम थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें कि ये बायनोमियल क्या होता है, तो मैथमेटिकल टर्म में हर उस एक्सप्रेशन को जिसमें जस्ट दो टर्म्स हों उसको हम बायनोमियल का नाम दे सकते हैं, क्योंकि बाय का मतलब होता है टू, बाय मीन्स टू। ठीक है, तो ऐसे तमाम एक्सप्रेशन जिनमें हमारे पास दो दो टर्म्स हों, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है a प्लस बी, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम बायनोमियल का नाम देते हैं। अब व्हाट इज बायनोमियल थ्योरम? बायनोमियल थ्योरम क्या है? बेटा, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि बायनोमियल थ्योरम होता क्या है, इसको तो हम थोड़ी देर में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बायनोमियल थ्योरम की जरूरत पेश क्यों आती है। वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बेटा देखें, सबसे पहली बात ये कि a प्लस बी की पावर अगर 2 ली जाए, यानी इसका स्क्वायर लिया जाए, तो इसका फार्मूला यानी इसको एक्सपेंड करना, ये जो हम a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करते आए हैं छोटी क्लासेस से ही, इसको बेसिकली हम एक्सपेंशन बोलते हैं कि हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन हमारे पास मौजूद है जी। ठीक है, इसी तरह से a प्लस बी होल क्यूब की एक्सपेंशन भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कभी ऐसा हो कि किसी बायनोमियल एक्सप्रेशन की पावर में नेगेटिव साइन आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसको एक्सपेंड किस तरह से करेंगे? यानी a प्लस बी की अगर पावर -2 आ जाती है तो इसको एक्सपेंड कैसे किया जाएगा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह अगर कभी बायनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, जैसे कि 1/3 है, या नेगेटिव फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, तो ऐसी सूरत में हम उसको एक्सपेंड किस तरह से कर सकते हैं? तो बेटा, ये वो सिचुएशंस हैं जो डिमांड करती हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा एक पेट प्रिंसिपल होना चाहिए, कोई ऐसा असूल और तरीकाकार होना चाहिए जो इन सिचुएशंस में भी हमें एक्सपेंशन में हेल्प आउट करे। तो बिल्कुल वो मेथड हमारे पास आज मैथमेटिक्स में मौजूद है और उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। सो अब हम देखते हैं कि बायनोमियल थ्योरम बेसिकली है क्या और उसका इंट्रोडक्शन और उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। ओके जी, लेट्स सी। ये हमारे पास जी बायनोमियल थ्योरम मौजूद है ये सामने। ठीक है, हम इसको पहले इरेज कर देते हैं यहाँ से जी। अब आप देखें कि ये हमारे पास बायनोमियल थ्योरम है। ठीक है जी, 1 प्लस एक्स होल पावर n and is equal to 1 plus nx over 1 factorial plus n into n minus 1 x square over 2 factorial plus so on। so on का मतलब ये है कि ये सीरीज आगे चलती जा रही है, ये कंटिन्यू है, ये यहाँ पे खत्म नहीं हुई। बिलफर्ज अगर मैं इसके बाद अगली टर्म भी इसकी बनाना चाहूँ तो वो क्या होगी? n इंटू n माइनस वन, फिर अगली ब्रैकेट में n माइनस टू, फिर x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इस तरह एक एक स्टेप करते करते हर अगली टर्म में इंक्रीमेंट लगता रहता है और ये चीज आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम सीरीज को डील करते हैं, तो सीरीज को डील करते हुए हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम अगर 3 या 4 टर्म्स भी एटलीस्ट एक्सपेंड कर लेते हैं तो वो काफी होती है।
ठीक है। अब बेटा इस पूरे बायनोमियल थ्योरम में अगर आप देखें तो एक बड़ी खास बात नजर आएगी कि हमारे पास जो बायनोमियल है उस बायनोमियल का जो उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो सिर्फ वन ही है। यानी यहाँ पे ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जगह सिर्फ वन ही यूज कर सकते हैं और इसके अलावा कोई भी यहाँ पे वैल्यू यूज नहीं की जा सकती। ठीक है। और अगर यहाँ पे बिलफर्ज किसी क्वेश्चन में वन के अलावा कोई वैल्यू आ गई तो हम उसको किसी तरीके से मैनेज करेंगे, उसके बाद हम इस बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बगैर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो वन लाजमी यहाँ पे होगा जी। उसके बाद एक्स, एक्स हमारे पास जो सेकंड टर्म के तौर पे नजर आ रहा है, ये हमारे क्वेश्चन में कुछ वैल्यू कोई भी हो सकती है, एक्स भी हो सकती है, एक्स के अलावा कोई और वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन मैं अगेन वही बात रिपीट कर रहा हूं कि पहली टर्म के तौर पे जस्ट हमारे पास वन ही होना चाहिए। एंड एंड इसमें हमारे पास एक्सपोनेंट को शो कर रहा है जो कि या तो नेगेटिव फॉर्म में होगा या फ्रैक्शनल की फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि n शुड बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल। ठीक है, यानी n जो है वो हमारे पास या नेगेटिव होगा या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बेटा बायनोमियल थ्योरम का एक इंट्रोडक्शन आपने लिया और इसको अप्लाई करने का तरीका भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और दूसरा आपने ये देखा इस वीडियो में कि हम बायनोमियल थ्योरम को कब किन सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, वो कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें हमें बायनोमियल थ्योरम की जरूरत पेश आती है। ठीक है बेटा, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.3 स्टार्ट करेंगे और फिर हम उसमें बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करके देखेंगे। तो हमारी वीडियोस को देखते रहें साथ साथ। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।